जब आप जेल में गए तो आपको ट्रीटमेंट कैसा मिला? वॉज इट डिफरेंट? बिकॉज इट वॉज़ वेरी डिफरेंट, इट वॉज़ वेरी डिफरेंट। उन्होंने पूरी कोशिश की मुझे तोड़ने की। इट वॉज आई वॉज गिवन ऑलमोस्ट लाइक अ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। मतलब क्या मीनिंग? सॉलिटरी कन्फाइनमेंट ड्रेडेड टेररिस्ट्स को दिया जाता है जब आपको बिल्कुल अकेला रखा जाता है। यू आर नॉट अलाउड टू स्पीक टू एनीवन। सो पूरा दिन सुबह से शाम तक आप अपने सेल में होते हो। यू आर अलाउड टू स्पीक ओनली टू योर सिक्योरिटी गार्ड और ओनली टू द मेडिकल स्टाफ, नो वन एल्स। सो जैसे क्या होता है, सुबह 6 बजे आपके सेल का दरवाज़ा खुल जाता है, ताला खुल जाता है। तो बाकी कैदी फिर वो फ्री होते हैं। दे कैन रोम अराउंड, प्ले विद ईच अदर, टॉक टू ईच अदर, गप्पे मार सकते हैं, ग्रुप में बैठ सकते हैं पूरा दिन। फिर शाम को 7 बजे फिर ताला लग जाता है। पर आई वॉज नॉट अलाउड टू टॉक टू एनी वन, आई वॉज नॉट अलाउड टू इंटरेक्ट विद एनी वन। आई वॉज इन कंप्लीट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। वो दिमाग को ख़राब कर देता है, इमोशनली जैम कर देता है आदमी को। तो कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिला आपको? उल्टा था, बिल्कुल उल्टा था। वीआईपी ट्रीटमेंट यही था दैट उन्होंने पूरी तरह से तोड़ने, जैसे मुझसे पहले जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स आए थे, उनके जब विजिटर्स आते थे तो विजिटर्स को उनसे एक कमरे में मिलने दिया जाता था। दे कुड सिट अक्रॉस ईच अदर एंड टॉक टू ईच अदर। मुझे नहीं मिलने दिया गया। मैं वो जो आपने फिल्मों में देखा ना, वो होते हैं सरिये होते हैं उनके आर पार, उसी तरह से होता था। इवन भगवंत मान, हु इज़ द पंजाब चीफ मिनिस्टर, व्हेनेवर ही यूज्ड टू कम टू मीट मी, तो ही वुड बी सिटिंग ऑन दैट साइड एंड आई वुड बी सिटिंग ऑन दिस साइड। ही वाज नॉट अलाउड टू मीट मी इन अ रूम। वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें। मेरी दवाइयाँ बंद कर दी इन लोगों ने 15 दिन तक। आई एम अ शुगर पेशेंट, डायबिटीज़ पेशेंट, और मैं इंसुलिन ले रहा हूँ 10 साल से। मेरा इंसुलिन बंद कर दिया 10-15 दिनों तक। रियली? या सो आई हैड टू एक्चुअली गो टू द कोर्ट एंड टेक ऑर्डर्स दैट आई शुड बी एडमिनिस्टर्ड इंसुलिन। Is it allowed? It's not, right? You can't do that. But they did it. तो जब मेरा 350-400 पहुंचने लग गया इंसुलिन, उन्होंने कहा, मैं बार बार मांगता था इंसुलिन, हाँ कर रहे हैं, दे रहे हैं, कर रहे हैं, दे रहे हैं। फिर जब मुझे लगा कि दे माइट बी अ मिसचिफ इन्वॉल्व, बिकॉज मैंने सुना था कि जयप्रकाश नारायण जब गए थे इमरजेंसी के टाइम में, तो जब वो गए थे जेल में तब उनकी किडनी ठीक थी, और 4 महीने बाद जब वो वापस आए तो उनकी दोनों किडनी खराब हो चुकी थी। तो तब मुझे लगने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, ये क्यों नहीं मुझे इंसुलिन दे रहे। फिर मैंने अपने वकीलों को बोला कि कोर्ट में अप्लाई करो। तो इन्होंने हर तरीके से आपको तोड़ने की कोशिश करी? हर तरीके से तोड़ने की कोशिश। ऊपर वाले की कृपा है। मुझे गीता ने मुझे बहुत साथ दिया। गीता मैंने बहुत पढ़ी वहाँ पे। बट अंदर जब थे तब किसी मोमेंट पे ऐसा लगा कि यार गिव अप कर देता हूँ, मतलब ये तो इससे कब तक चलूंगा मैं? आई थिंक इट्स इन माई ग्रेन। मैं गिव अप नहीं कर सकता। इनजस्टिस के खिलाफ मैं गिव अप नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी हो जाए, जब खत्म हो जाऊं मैं। आई गेट दैट। लेकिन आप जेल में, फिर आपके सारे सीनियर लीडर्स जेल में, जो आपके क्लोजली ऑपरेट करते हैं आपके साथ, गवर्नमेंट, वो भी जेल में। वो फिर एक ऐसा क्षण आता है जब आप फिर ऊपर वाले पे छोड़ देते हो। उम्मीद थी कि बाहर आओगे? बाहर तो आना ही था। उम्मीद क्या हो, बाहर तो आने था। कुछ किया नहीं है ना। अगर मैंने कुछ किया होता तो मैं आज बीजेपी में चला गया होता, उनसे सुलह कर ली होती, एनडीए में चला गया होता। मैंने कुछ किया नहीं था, मनीष ने कुछ किया नहीं था, सतिंदर जैन ने कुछ किया नहीं था। तो हमें तो पता ही था, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 3 महीने नहीं तो 6 महीने बाहर तो आना ही है, क्योंकि कुछ भी नहीं किया। कोर्ट कब तक हमें अंदर रखेगा? सो यू वर कॉन्फिडेंट? वी वर कॉन्फिडेंट। तो अब आप वापस आ गए, तो विल यू बिकम सीएम? जब मैं वापस आया था तो मेरे को इस्तीफा देने की कोई ज़रूरत नहीं थी। देयर वाज नो कंपल्शन। पर मेरे मन में एक ये था कि यार पता नहीं लोग मेरे बारे में, जैसे आपने कहा ना, आपकी इमेज हैज इट टेकन अ बीटिंग। तो मेरे मन में ये था कि लोग क्या सोचते हैं मेरे बारे में। तो मुझे लगा कि अगर लोग मन में सोचते हैं कि केजरीवाल बेईमान है, तब मुझे यहाँ नहीं बैठना चाहिए। तो मैंने ऐलान किया था कि अगर मैं, लोगों को लगता है मैं बेईमान हूँ, तो मैं 1 मिनट भी कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। अगर आपको लगता है मैं ईमानदार हूँ, मुझे दोबारा वोट दे देना। दोबारा वोट दोगे, उससे मैं अपनी ईमानदारी का सर्टिफिकेट मानूंगा और मैं दोबारा बैठूंगा। तो अगर दोबारा लोग वोट देते हैं, then I will take the responsibility. But you will take and you will sit here. Yeah. But Supreme Court के orders नहीं है that कि आप CM? उससे वो छोटा सा, वो भी बदल जाएगा, कंडीशंस भी बदल जाएंगे, और ऐसी तो बहुत अड़चने आई हैं, सारी अड़चने पूरी कर ली। थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए। अगर आपको और भी ऐसी क्लिप्स देखनी है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।